नमस्कार। चुनाव आज तक पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनाव की हर खबर मतलब चुनाव आज तक, जहां पर आपको चुनाव से जुड़ी हुई हर एक बड़ी हो या छोटी खबर हो जो आप पर रखती है सीधा असर, वो देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हुए आज बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में एक बार फिर से क्या मोदी लहर, नरेंद्र मोदी के नाम पर हर हर मोदी घर घर मोदी तो हम सब ने सुना है, लेकिन इस बार गुजरात बीजेपी के लिए जो कमाल करने जा रहा है, एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं, यकीनन उसने जितने भी चुनाव विश्लेषक हैं सभी को हैरान करके रख दिया है। क्योंकि 1995 से बीजेपी की सरकार है, वहां पर 27 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद बीजेपी खुद इस बार अपना पूरा रिकॉर्ड तोड़ते हुए, ध्वस्त करते हुए सबसे ज्यादा सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सिस माई इंडिया के इस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा की 182 में से 129 से 151 सीटों के बीच में हासिल कर सकती है। यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होगा, क्योंकि इसके पहले सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी साल 2002 में, जब 127 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। 2002 के गुजरात दंगों के बाद चुनाव हुए थे और बीजेपी ने प्रचंड तरीके से अपनी सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी को 129 से 151 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने 2017 में बीते 3 दशक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, उस कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है 16 से 30 सीटों के बीच में, एग्जिट पोल ये बताता है। जबकि आम आदमी पार्टी ने गजब का नुकसान पहुंचाया है। यहां पर कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी का न सिर्फ खाता खुल रहा है, बल्कि डबल डिजिट में भी पहुंचती हुई यह नई नवेली पार्टी गुजरात में दिखाई दे रही है 9 से 21 सीटों के साथ। लेकिन बीजेपी, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाहे सौराष्ट्र का इलाका हो, कच्छ का इलाका हो, उत्तर गुजरात हो, दक्षिण गुजरात हो, मध्य गुजरात हो, हर जगह लगातार वो लगे रहे। सूरत में इतना लंबा चौड़ा रोड शो सबसे पहले होता है, हम देखते हैं जबरदस्त तरीके से उनकी एक झलक के लिए बेकरारी दिखती है और लोग किस तरह से आ जाते हैं मोदी का दीदार करने के लिए। सूरत की तस्वीरें हमने देखी। उसके बाद अहमदाबाद में दो बड़े रोड शो, एक तो पूरे 50 किलोमीटर का लंबा रोड शो था प्रधानमंत्री की ओर से जो किया गया, और फिर उसके अगले दिन मां काली का आशीर्वाद लेते हैं और फिर रोड शो के लिए निकल पड़ते हैं। तो क्या इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी कमाल करने जा रही है? एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का ये जो बड़ा फैक्टर है, उसने गुजरात में कमाल कर दिया है बीजेपी के लिए। कम से कम ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो यही बताते हैं। आपको बताते चलें कि पहली बार 1995 में बीजेपी की वहां पर सरकार बनती है, लेकिन साल 2001 से जब दिल्ली से नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा जाता है तो वहां पर मोदी युग की शुरुआत होती है। उसके पहले कोई भी चुनाव वो न लड़े होते हैं ना जीते होते हैं। पहली बार उपचुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हैं। अगले साल दंगे हो जाते हैं, फिर उसके बाद बीजेपी प्रचंड तरीके से सत्ता में आती है। 2002 हुआ, 2007, 2012 जब 115 सीटें वो जीतती है। 2017 में लेकिन हम सब ने देखा था सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात के इलाके में बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर दी थी जब पाटीदार आंदोलन हुआ था, और उसी की बदौलत कांग्रेस पार्टी जहां 77 सीटें जीतती है तो वहीं 100 के आंकड़े से कम हो जाती है बीजेपी 99 के साथ। लेकिन इस बार तो बीजेपी अपने तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रही है और यहां पर 129 से 151 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। 151 सीटों का मतलब सवाल यह भी, हालांकि यह मैक्सिमम नंबर है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के माधव सिंह सोलंकी ने साल 1985 में गुजरात में जो रिकॉर्ड बनाया था 149 सीटें जीत का, क्या बीजेपी उसको तोड़ देगी? अगर 151 सीटें, चूंकि मैक्सिमम इसमें दिखा रहा है, 129 सीटें अगर वो हासिल करती है तो यकीनन वो अपने 2002 की रिकॉर्ड को तोड़ेगी, क्योंकि 127 सीटें उसने हासिल की थी। और इसके बीच का जो भी आंकड़ा होगा, यानी कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर जीत हासिल कर रही है। हम सब ने देखा गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में कैसे कैंप किए रहे, एक एक सीटों का गुड़ा भाग वो लगातार वहां पर लगाते रहे। हालांकि कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे जिनको चुनावी मैदान में बीजेपी ने नहीं उतारा, हमने हिमाचल प्रदेश में जरूर देखा बागी किस तरह से खेल बिगाड़ने का काम करते रहे, लेकिन गुजरात में तमाम दिग्गजों को बैठा दिया बीजेपी ने, लेकिन उसके बावजूद बगावत के सुर वहां पर नजर नहीं आए। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर इतनी सीटें 16 से 30 लाती है तो वो गुजरात में सबसे बुरा प्रदर्शन करेगी इस बार। आम आदमी पार्टी ने क्या सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है और उसका यह आंकड़ा आगे आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है? इसका विश्लेषण तो होता रहेगा, लेकिन यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने 129 से 151 सीटें
इस एग्जिट पोल में जिस तरह से हासिल की हैं वो यही बताता है कि नरेंद्र मोदी नाम का जादू एक बार फिर से गुजरात की जनता की सिर चढ़कर बोल रहा है। और वैसे भी आप सबने देखा, जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी गुजरात में जाकर, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में, चाहे आप सोमनाथ पहुंचे हो, चाहे सूरत का हमने आपको दीदार कराया था, हीरों की नगरी, कपड़े का व्यापार वहां पर कितना जबरदस्त होता है, या कोई भी दूसरा इलाका, चाहे वो अहमदाबाद हो या अहमदाबाद के नीचे के दूसरे तमाम इलाके हों, हर जगह जब हमने सवाल पूछा तो लोगों ने कहा महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन सब के बीच जब लोगों से हम ये सवाल पूछते थे कि अच्छा ये बताइए महंगाई बेरोजगारी है, वोट किसको करेंगे आप, लोग तुरंत पलट जाते थे, कहते थे नहीं नहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर। यही मैंने गोधरा में भी देखा। देखिए गोधरा जब मैं पहुंची हुई थी, गोधरा में जो मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं 2017 में उन्होंने चुनावी जीत हासिल की थी, हालांकि वो 5 बार के विधायक हैं, उसके पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे। गोधरा में भी जब हम पहुंचते हैं ट्रेन में, खासतौर से जाके, चूंकि हम सबको पता है कि 2002 में कैसे गोधरा में ट्रेन को जला दिया गया था और उसमें 59 कार सेवकों की जान चली गई थी। ट्रेन में बैठकर हमने लोगों से सवाल जवाब किए। एक महिला जो गुजरात की रहने वाली थी, उनसे हमने पूछा कि बताइए क्या चाहती हैं आप, तो उन्होंने कहा कि ट्रेन में जो बुजुर्ग लोग थे उनको 50% ही किराए का टिकट के लिए पेमेंट करना होता था, लेकिन अब उसको सरकार ने खत्म कर दिया, उसको तुरंत लागू किया जाए। महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम बहुत परेशान हैं। उनसे मेरी बातचीत आगे बढ़ती है, फिर मैं पूछती हूँ अच्छा ये बताइए आप वोट किसको करेंगी, तो वो तुरंत मुस्कुराती हुई कहती हैं नरेंद्र मोदी को। मैंने कहा एक तो उन्होंने ट्रेन का किराया भी बढ़ा दिया बुजुर्गों के लिए, फिर आप नरेंद्र मोदी को ही वोट करने के लिए क्यों जाएंगी? तो फिर वो बोलती हैं कि मोदी जी ही अच्छे लगते हैं। पीछे से एक आवाज़ ज़रूर आती है कि नहीं नहीं आम आदमी पार्टी को बोलिए आप, तो वो तुरंत उसको खारिज करती हुई बोलती हैं कि नहीं नहीं हमें तो मोदी ही पसंद है। ऐसे ही हमने ये मैंने आपको गोधरा की बात बताई, इसी तरह से अलग अलग हिस्सों में एक महिला नोटबंदी में उनको अपने पैसे पति को देने पड़े थे, रात भर आंसू बहे थे। उन्होंने कहा पति को पता चल गया कि मेरे इतने पैसे खर्च हो गए और अब वो मुझे देगा नहीं, क्योंकि मैंने सब्जी में से, कुछ कपड़ों में से, कुछ इधर उधर बचा के उसको इकट्ठा किए थे अपने लिए, और मैंने कुछ खरीदा भी नहीं था। लेकिन नोटबंदी हुई, पति को बताने पड़े कि अब ये पैसे ले जाओ क्योंकि आपको अदला बदली करवानी है। नए वोटों से रात भर रोई थी और फिर बोली मोदी जी तो पैसे देने नहीं आएंगे। लेकिन फिर जब हमने सवाल पूछा कि अच्छा ये बताइए कि अब नोटबंदी में आपको इतना बड़ा लॉस हुआ, वोट किसको करेंगी, तो पलट के वो मुस्कुराती हुई कहती हैं कि नरेंद्र मोदी को। नरोदा पाटिया का मैं ये आंकड़ा आपको दे रही हूँ, वहां पर महिलाओं से जब हमारी बातचीत हुई थी तो इस तरह की स्थिति है गुजरात में कि लोग बहुत सारे महंगाई को लेकर परेशान, बेरोजगारी को लेकर, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है, सिक्योरिटी के मसले पर बीजेपी बाकी पार्टियों के ऊपर बाजी मार ले जाती है। शायद यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक तरफ जहां गुजरात दंगों की याद दिलाई गई और उन्होंने कहा कि हमने सबको ठीक कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ गोधरा में जाकर यूपी के सीएम आदित्यनाथ कहते हैं कि देखिए राम मंदिर बनाने का असल संकल्प तो इसी गोधरा में लिया गया था, क्योंकि यहीं पर 59 कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन एक बड़ी लकीर खींच कर गए थे हिंदुस्तान में राम राज्य के लिए। तो बीजेपी इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर आती है, हालांकि कांग्रेस निशाना साधती है ध्रुवीकरण को लेकर। लेकिन एक और बात चलते चलते जो याद दिलाना बेहद जरूरी है, देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए संकट की स्थिति यह है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अन्य राज्यों में चल रही होती है, गुजरात में उसकी धमक बहुत कम सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हों या कांग्रेस पार्टी के मधुसूदन मिस्त्री हों, इन लोगों की ओर से नरेंद्र मोदी पर जब सीधे हमला करते हुए रावण करार दिया जाता है और अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी गुजरात की जनता उसको स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस को यह समझना होगा 2007 का मौत का सौदागर हो या फिर 2022 का रावण। इसी वजह से क्या कांग्रेस का यह हाल हो गया है गुजरात के भीतर। कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। लेकिन एक बार फिर से चुनाव आज तक पे क्लोजिंग करते हुए आपको बता दूं कि ये जो सीटें हैं ये बम बम कर रही हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी खुद के अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का 149 सीटों का वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगी गुजरात में? इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको दिखाएंगे चुनाव आज तक पर। सब्सक्राइब करना हमारा ये चैनल आप कतई मत भूलिए, क्योंकि यहां पर चुनाव से जुड़ी हुई, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हर एक खबर, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।